हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका तरुण सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का टॉपिक ट्रायंगल्स। अब तक जितने भी बच्चों को ये लगता था कि ट्रायंगल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इस वीडियो के एंड तक आपका ये परसेप्शन चेंज होने वाला है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल होता क्या है आप सब जानते हो। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। और कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ए, बी और सी, इसके 3 वर्टेक्स है। आपको दिख रही है इसमें साइड्स कितनी है? सबसे पहले हम साइड्स और एंगल्स को क्लियर करते हैं अपने, कैसे लिखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें साइड्स एंगल का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और उनको लिखना हमें आना चाहिए। सबसे पहले अगर जो हमें मेरे को ये वाली साइड लिखनी है तो इसको हम साइड लिखेंगे ए बी। कोई बच्चा ऐसे ना करना सर ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, साइड में हमेशा 2 पॉइंट रहेंगे आपके। सिमिलरली इस साइड को लिखेंगे हम बी सी, थर्ड साइड को लिखेंगे ए सी। साइड्स लिखनी आ गई। उसके बाद एंगल्स पे चलते हैं, जो सबसे मेजर रोल प्ले करने वाला है लिखने में, जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं 9th क्लास के। सबसे पहले अगर जो आपकी लाइन कोई भी इसको मतलब ट्राइंगल को मीडियन या कुछ भी लाइन कोई इंटरसेक्ट नहीं करी, सपोज जैसे ये है, अगर जो इस टाइप की कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तब तक तो आप वर्टेक्स जो भी है उसका डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एंगल ए हो गया, इस पॉइंट को एंगल ए बोलेंगे, सेकंड को एंगल बी, थर्ड को एंगल सी। एंगल को हम हमेशा 3 पॉइंट में डिनोट करते हैं। अगर जो इस एंगल को मेरे को कंप्लीट में लिखना हो, जैसे इसका एंगल का नाम बनेगा बी ए सी। जैसे कहां से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है? इस वाली लाइन से। इस लाइन का एंड पॉइंट क्या है? बी। और यहां से स्टार्ट होकर किस लाइन तक जा रहा है? इस लाइन तक। इस लाइन का एंड पॉइंट क्या है? सी। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? बी ए सी। एंगल ए को भी और क्या लिख सकते हैं? बी ए सी। सिमिलरली हमने एंगल बी को लिखना है इस बार। एंगल बी कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये देखो, इस लाइन से, और एंड किस लाइन पे हो रहा है? सी वाली लाइन पे। स्टार्ट हो रहा है ए लाइन पे, बीच में पॉइंट आ रहा है बी, तो इसको क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी। अगर जो कोई बच्चा इस एंगल को ए सी बी लिख रहा है तो गलत है बच्चों। आपने ध्यान देना है कि बीच में पॉइंट बी आ रहा है ना, और लाइन देखो, अगर जो हम इस पॉइंट को बनाते हैं, देखो इस एंगल को बनाते हैं, ये इस लाइन का एंड पॉइंट ए है, इस लाइन तक जा रहा है, इस लाइन का एंड पॉइंट सी है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए बी सी। सिमिलरली सभी बच्चे बताओ सी को क्या लिखेंगे? एंगल ए सी बी। जब तक आपका ट्रायंगल किसी भी लाइन से डिवाइड नहीं हो रहा, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तब तक तो आप इसको डायरेक्ट ए एंगल बी एंगल सी भी डिनोट कर सकते हो, या फिर ऐसे। इन केस कभी ऐसा हो जाता है आपके जो क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो मीडियन है, एंगल ए को डिवाइड कर रही है, तो अब अगर जो आप इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट एंगल ए नहीं लिख सकते अब, क्योंकि एंगल ए यहां पर डिनोट कर रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट, पर यहां पर जैसे ही लाइन आ जाती है बीच में, तो हमारा ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। तो हमें अगर जो इस साइड वाला पार्ट ये बताना है, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन से स्टार्ट होकर इस लाइन पे एंड हो रहा है। इस लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बी। बी से कहां जा रहा है? ए पे। फिर ए से वापस कहां जा रहा है? डी पे। आपने ऐसे एंगल बनाया, ये ऐसे आ रहा है ना, सपोज ये ऐसे था, बी से स्टार्ट हो रहा है, ए तक जा रहा है, उसके बाद कहां पर एंड हो रहा है? सी पे। तो ये एंगल तभी बन रहा है, ये वाला एंगल पूरा पार्ट। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे अब ये डिवाइड हो रही थी, इसको भी एंगल ए डिनोट कर देंगे इस ट्रायंगल के लिए, दूसरे एंगल के लिए भी एंगल ए कर देंगे, वो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एंगल ए ये पूरा पार्ट डिनोट कर रहा है। तो हमने एंगल, इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे? बी ए डी। और दूसरे इस वाले पार्ट को जल्दी से बताओ, या तो आप इसको लिख सकते हो डी ए सी या फिर सी ए डी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी भी बच्चे को। एंगल लिखने आगे सभी को। आपने सिर्फ ये देखना, एंगल जब भी बन रहा होगा ना, जैसे सपोज ये एंगल है, मैंने इनको पॉइंट दे दिया ए बी सी, और लास्ट में ये आ गया हमारा ओ। आपने अगर जो इस एंगल को डिनोट करना है, किस लाइन से स्टार्ट हो गया, किस लाइन तक एंड हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है इस लाइन से, एंड कौन सी लाइन पे हो रहा है? इस वाली लाइन पे। इसका एंड पॉइंट बी है, इसका ए है, या तो आप इसको ए ओ बी लिखो या फिर बी ओ ए। अगर जो आपको पूरा एंगल डिनोट करना है, ए वाली लाइन से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है? सी तक जा रहा है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए ओ सी या फिर सी ओ ए। एंगल लिखने आगे सभी को। अब इस चैप्टर में हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है, उसके ऊपर चलते हैं अब।
बच्चों सिमिलर वो होता है जिसका शेप आपको एक जैसा दिख रहा हो, जैसे एक सर्कल होगी, सर्कल हमेशा सिमिलर मिलेगी क्योंकि वो एक जैसी शेप के ही होते हैं, ठीक है, जिसकी शेप सेम हो। क्या सेम हो? शेप। और कॉन्ग्रेंट होता है जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो, जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है ना, शेप वाइज भी सेम है, जैसे एक ट्राइंगल लिया आपने, ट्राइंगल की तरह ही दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है, और उसके सारे के सारे साइज, मतलब साइज में आपके सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे, एंगल, सर्कमफेरेंस, एरिया, सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है, सर्कमफेरेंस सॉरी सर्कल में होता है, अगर जब ट्राइंगल की बात करें उसका एरिया, पैरामीटर सब कुछ आ गया, वो सेम होएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए, ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और ट्रायंगल बनाया जिसकी सारी की सारी साइड्स ए ही लेंथ की है, तो ये हो गए कॉन्ग्रेंट, क्योंकि इनके ये एंगल और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तो सारे एंगल इक्वल होते हैं, मतलब इसके सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, दूसरा मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ये सिमिलर होंगे, क्योंकि इनकी सारी के सारे पैरामीटर सेम नहीं है। ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये एक जैसे दिख रहे हैं, शेप में एक जैसे ट्राइंगल दिख रहे हैं, पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। कॉन्ग्रेंट में आप याद रखना बिल्कुल एक जेरोक्स कॉपी होगी एक दूसरे की, जो भी फिगर होगी, ठीक है। हमने इस चैप्टर में कॉन्ग्रेंट ही प्रूव करना है। अब उस चैप्टर पे चलने से पहले हमें इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारी यूज होने वाली है, उसमें हमने 3 क्राइटेरिया पढ़ने हैं। अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि उनको कैसे यूज करेंगे ट्राइंगल चैप्टर में, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से समझेंगे उस चीज को। अच्छा, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट क्लियर हो गया सबको? सिमिलर में याद रखना सिर्फ एक जैसे दिखते हैं, कॉन्ग्रेंट में एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी होते हैं। जैसे आपने एक ट्रायंगल लिया ना, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होगा तो उसको एग्जैक्टली कवर करेगा। अपनी बुक का पेज देखना, बुक के पेजेस होते हैं जो एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर जो हम शेप और साइज वाइज देखे जाए तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे हम पढ़ते हैं कि दो ट्राइंगल किस किस क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास आते हैं सबसे पहले साइड, एंगल, साइड, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। सेकंड में आता है हमारा एंगल, साइड, एंगल। थर्ड है हमारा एंगल, एंगल, साइड। साइड, एंगल, साइड में क्या होता है? सबसे पहले साइड, एंगल, साइड ही क्लियर करते हैं हम अपना। मैं यहां पर लिख देता हूं हम कितने क्राइटेरिया क्लियर करने वाले हैं। साइड, एंगल, साइड से हम कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे? जैसे हमने एक ट्रायंगल ये है हमारा, दूसरा ट्रायंगल ये है, सपोज ये हमारी ट्रायंगल ए बी सी, सेकंड है हमारा पी क्यू आर, ठीक है। हमारी ये साइड है 3 सेंटीमीटर की, इधर भी ये साइड हमारी क्या है 3 सेंटीमीटर की। उसके बाद बेस वाली लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर की, ये भी हमारी कितने सेंटीमीटर की है 5 सेंटीमीटर की। अब आप देख रहे हो कि यहाँ की ए बी साइड, ए बी इस ट्राइंगल में ए बी सी में किसके इक्वल आ रही है हमारी पी क्यू के, मतलब एक साइड इक्वल आ रही है, दूसरी साइड हमारी बी सी इक्वल आ रही है किसके क्यू आर के। ये ट्राइंगल, ये हमारा एंगल 60 डिग्री के, बीसी किसके इक्वल आ रहा है क्यू आर के। और सिमिलरली आप ये देखो, जैसे ये ट्राइंगल है, इसके ये दो साइड के बीच वाला एंगल, इधर भी दो साइड्स के जो हमारे इक्वल है उसके बीच वाला एंगल सेम है, तो उस क्राइटेरिया में हमारा यूज होएगा साइड, एंगल, साइड। जैसे यहां पर एंगल बी इक्वल आ रहा है हमारा एंगल क्यू के। याद रखना साइड, एंगल, साइड सिर्फ वहां पर यूज होएगा जैसे आपने दो साइड इक्वल साइड ली, उनके बीच वाला एंगल, यहां पर लिखने में भी आपको पता चल रहा है दो साइड के बीच वाला एंगल, वहीं पर सिर्फ साइड, एंगल, साइड होता। सपोज ये वाला 60 डिग्री यहां पर ना होके इधर 60 डिग्री होता, इधर 30 डिग्री होता, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट होते? नहीं होते। क्यों नहीं होते? एंगल तो इक्वल आ रहा है, बट इधर दो साइड्स के बीच वाला एंगल नहीं आ रहा, जो दो हमारी इक्वल साइड्स है ना उनके बीच वाला एंगल सेम नहीं है, इसलिए साइड, एंगल, साइड से कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे।
कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है जैसे ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ये साइड इसके इक्वल आ रहा है, रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे ए इक्वल होगा पी के, जिस हिसाब से वो फिगर रखी गई है उसके कोरस्पॉन्डेंस में जो भी एंगल है वो इक्वल होंगे, और सिमिलरली साइड्स भी। साइड एंगल साइड में आपको क्लियर रखना है कि जैसे दो साइड आपने ली है, अगर जो वो इक्वल है और उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अगर जो ये साइड यहाँ ना होके ये वाली साइड होती, एंगल ये होता, दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल नहीं आ रहा होता, तब भी वो साइड एंगल साइड से नहीं होता। बिल्कुल क्लियर करते हैं लास्ट में इसको। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा साइड एंगल साइड पे, देखो ट्राइंगल में क्या ये कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड से? देखते हैं। एक साइड ए बी साइड किसके इक्वल आ रही है, हमारे पी आर साइड के, ठीक है। दूसरी साइड हमारी बी सी इक्वल आ रही है क्यू आर के, और ए बी और बी सी के बीच में 30 डिग्री है। सिमिलरली पी आर और क्यू आर के बीच में 30 डिग्री है। मतलब दो साइड्स जो इक्वल साइड्स है उनके बीच वाला एंगल, इधर भी दो साइड्स जो इक्वल है उनके बीच वाला एंगल आपस में इक्वल आ रहा है, तो मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। और रिमेनिंग पार्ट जैसे आपका यहां से ए किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पी के, ठीक है। रिमेनिंग हमारा सी किसके इक्वल आ रहा है, क्यू के, और ए सी इक्वल आएगा पी क्यू के। ये आता है हमारा सीपीसीटी से। सीपीसीटी को आप ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हो इस चैप्टर में। मतलब लास्ट के आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, उसका कोई भी रिमेनिंग पार्ट आपको इक्वल प्रूव करना है, तो वो सीपीसीटी से क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्ग्र इसको कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, लास्ट में टी से ट्राइंगल्स। सीपीसीटी होता है हमारा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। जैसे हमने ट्राइंगल लिखा था ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये वाला, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल टू के ऊपर ये एस टाइप का शेप, ठीक है। किसके कॉन्ग्रुएंट है, हमारा पी क्यू आर के। अब इसमें भी ट्रिक है बच्चों, जब आप लास्ट में कॉन्ग्रुएंट लिखते हो ना, वो जिस हिसाब से आपके एंगल साइड सेम है आपको उसी रेशियो में लिखना होता है। जैसे सबसे पहले हमारी साइड आई है ए बी, ए बी किसके इक्वल है इधर, पी आर के, तो हम ट्राइंगल पहले लिखेंगे साइड पी आर। जिस बच्चे ने पी क्यू लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिख रहे हैं हम। ए बी किसके इक्वल आ रहा है, हमारा पी आर के। इधर से देखो, अगर जो हमने ऐसे लिख दिया होता ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, हम बाद में देखते हैं सीपीसीटी से क्या ए बी पी क्यू के इक्वल आ रहा है, ए बी पी क्यू के इक्वल आ रहा है, डिफाइंड ही नहीं, हमें पता ही नहीं। जो हमें गिवन है दिख रहा है, हमें उसी सेम फॉर्मेट में लिखना होता है, उसी सीक्वेंस में लिखना होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए बी किसके इक्वल था, पी आर के, उसके बाद बीसी साइड आ रही है हमारी नीचे वाली, वो किसके इक्वल थी, हमारी क्यू आर के, ठीक है। बीसी इक्वल थी, सॉरी, आर क्यू के। अब मेरे को ए बी सी इनमें से ये बताओ कौन सा मैंने ठीक लिखा हुआ है, देख के बताओ जल्दी से, टेस्ट करते हैं आपको कितना समझ आया है। चेक करते हैं, चलो यहां से ए बी साइड किसके इक्वल थी, हमारी पी आर के, तो ए बी के बाद क्या आया है, पी आर, इधर क्या आ रहा है, पी क्यू, तो मतलब ये हमने गलत लिखा हुआ है। हम ट्रायंगल, जब भी हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लास्ट में हम जब लिखते हैं ना कि ये ट्रायंगल उसके कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमें लिखना होता है। ए बी के साथ पी आर आ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं, सबसे इजी तरीका होता है एंगल से फाइंड कर लो आपने। यहाँ पर एंगल बी आ रहा है और इधर एंगल कौन सा आ रहा है, आर, मतलब जहां पर बी होगा वहीं पर हमारा आर होना चाहिए। सेंटर पॉइंट से कर लो अगर जो आपको एंगल पता है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट सब खुद लिख लोगे। आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा अभी, जैसे साइड एंगल साइड में अगले करेंगे हम, साइड एंगल साइड के अलावा और भी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे सारे पार्ट कवर हो जाएंगे हमारे। अब अगला क्या था हमारा, साइड एंगल साइड के बाद
एंगल साइड एंगल। देखने से ही पता चल रहा है, जैसे साइड एंगल, साइड में क्या था, दो साइड्स के बीच वाला एंगल, यहां पर दो एंगल्स के बीच वाली साइड की बात करेंगे हम। अगर जो दो एंगल्स है उनके बीच वाली साइड इक्वल है तो एंगल साइड एंगल से क्या होएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमारे एक ट्रायंगल ये रहा, ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक है। ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री। सिमिलरली ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री। इसके बीच वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर, इसके बीच वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखते हैं चलो। दो एंगल्स 30 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री, उनके बीच वाली साइड कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। मतलब हमारा एंगल ए इक्वल आ रहा है एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल आ रहा है हमारा एंगल आर के, और हमारी जो लाइन थी ए बी वो इक्वल आ रही है हमारे क्यू आर के। कितनी सेंटीमीटर है दोनों, 5 सेंटीमीटर है। तो मतलब हमारी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि नहीं हो रही, दो एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल है, दो एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल। ठीक है, याद रखना दोनों ट्रायंगल में सेम ही क्राइटेरिया यूज होना चाहिए। ये नहीं किया जैसे एक में एंगल एंगल साइड हो रहा है, एक में एंगल साइड एंगल हो रहा है। उसका एग्जांपल मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखो, दो एंगल के बीच वाली साइड, दो एंगल के बीच वाली साइड आपस में दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, तो ये एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके। सबसे पहले अब लिखते हैं एंगल ए किसके इक्वल था, क्यू के, तो पहले क्या आएगा नाम, क्यू। सिमिलरली हमारा एंगल बी 60 डिग्री था, कहां पर आ रहा है, बीच में, तो हमारा 60 डिग्री वाला पॉइंट कौन सा है, आर। लास्ट में इधर क्या बचा हमारे पास, क्यू आर और पी। अब देख के बताओ, क्या बी सी सॉरी ए बी कितना था, 5 सेंटीमीटर, क्या हमारा क्यू आर भी कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। हम इस शेप में लिखते हैं, अपनी मर्जी से पी क्यू आर नहीं लिख देना, लास्ट में आपने देखना है जो एंगल जिसके कोरिस्पोंडेंस में इक्वल है ना, उसके साथ ही वो एंगल्स आएंगे और उसके साथ ही वो साइड आएगी। बच्चे यहीं पर लिखने में गलती करते हैं। यही चीज आपको जब 10th में आप पढ़ोगे, सिमिलर ट्रायंगल्स सिमिलैरिटी वाले रूल्स पढ़ोगे, तब भी आपने सेम ही क्राइटेरिया यूज करना है। लिखने में ही गलती करते हैं। जो ज्योमेट्री है ना आपकी, ट्राइंगल चैप्टर हो गया, लाइंस एंड एंगल्स, वो क्वेश्चंस तो हर कोई माइंड में सोल्व कर लेते हैं, रीजनिंग पावर अच्छी होती है सबकी। मेन बात होती है आपकी प्रेजेंटेशन की, आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने आंसर को टीचर के आगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। तो हमने इस क्लास में प्रेजेंटेशन ही सीखनी है अपने आंसर्स की, कि हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। जो जो पार्ट आपको पता चल रहा है कि ये इस तरीके से इक्वल है, इस वजह से ये इक्वल है, वो सारा का सारा हमने मेंशन करना है वहां पर। ठीक है, एंगल साइड एंगल हो गया, साइड एंगल साइड हो गया। अब लास्ट पार्ट है हमारा एंगल एंगल साइड। फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं बच्चों। नाम में क्या आ रहा है, एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल और उसके अलावा किसी एक एंगल के साथ वाली साइड। ठीक है, बीच वाली साइड नहीं, किसी एंगल के साथ वाली साइड। देखते ही पता चल रहा है आपको, दो एंगल आगे, उनके बीच वाली साइड थी तो एंगल साइड एंगल आता, उन दो एंगल्स के अलावा एक साइड बोला हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। बच्चे कहेंगे इस ट्रायंगल को क्या हो गया सर, सही से करते हैं इसको। अब ठीक है, पहले से बेटर है। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, देखो हमारे दो एंगल क्या आ रहे हैं आपस में, इक्वल आ रहे हैं, 30 डिग्री, इधर से आर 30 डिग्री, दूसरा हमारा क्या था क्यू 40 डिग्री, सी हमारा कितना डिग्री है 40 डिग्री। 40 डिग्री के साथ वाली साइड हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर, इधर से भी 40 डिग्री के साथ वाली साइड कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर कौन सा रूल हो रहा है, दो एंगल
इधर से भी 30 डिग्री, 40 डिग्री, और एक रिमेनिंग जो एंगल था उसके साथ वाली साइड 5 सेंटीमीटर, 40 डिग्री के साथ वाली साइड 5 सेंटीमीटर। कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है यहाँ पर? एंगल बी किसके इक्वल है बताओ जल्दी से। एंगल बी इक्वल है हमारा एंगल आर के। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। उसके अलावा हमारी जो सी ए सी लाइन बोल लो या फिर सी ए, एक ही बात है। ए सी लाइन किसके इक्वल आ रही है? हमारी पी क्यू के। ठीक है, दो एंगल और उसके एक साथ वाली साइड इक्वल आ रही है, दो एंगल और उसके साथ वाली साइड इक्वल आ रही है, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है? एंगल एंगल साइड। देखने से ही पता चल रहा है ना, एंगल एंगल साइड। एंगल साइड एंगल होता तो बीच वाली साइड आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, पर दो एंगल्स के अलावा एक तीसरी साइड इक्वल है, दो एंगल्स के अलावा एक तीसरी साइड इक्वल है, वहां पर क्या यूज होगा? एंगल एंगल साइड। अब बच्चों गलती कहां करोगे तुम, मैं बता देता हूं पहले। यहां पर सपोज क्वेश्चन में ऐसे 5 सेंटीमीटर दिया होगा, यहाँ 5 सेंटीमीटर अलग दिया होगा, यहां पर क्या हो रहा है? एंगल एंगल साइड, और यहां पर क्या आ रहा है? एंगल साइड एंगल। याद रखना जब भी तुम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हो ना दो ट्राइंगल्स को, तो दोनों में सेम ही क्राइटेरिया यूज होना चाहिए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में क्या होना चाहिए? सेम ही क्राइटेरिया हमारा यूज होना चाहिए। यहां पर एंगल एंगल साइड हो रहा है यूज, यहां पर एंगल साइड एंगल हो रहा है। ये इस तरीके से तुम कॉन्ग्रेंट नहीं प्रूव कर पाओगे दोनों ट्राइंगल्स में, जब तक या तो ये क्राइटेरिया फॉलो ना हो रहा हो या फिर ये फॉलो ना हो रहा हो। याद रखना, जब तक ये 5 सेंटीमीटर हमारा इधर ही नहीं होगा तब तक ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हारे टीचर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि देखते हैं इस बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, तुमने वहां पर गलती नहीं करनी। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमने कितने तरीके पढ़े? साइड एंगल साइड मतलब दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। दूसरा एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड जब इक्वल होंगी। दो ट्राइंगल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं ना, जिन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनके बीच वाली एंगल साइड्स की बात कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से नहीं कि एक ही ट्राइंगल की तुम कंपेयर कर रहे हो। जैसे ये ट्राइंगल दे दिया, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इधर भी 5 सेंटीमीटर दिया, इधर भी 5 सेंटीमीटर दिया। दूसरे ट्राइंगल का आपने देखा ही नहीं, वो 60 डिग्री 40 डिग्री ऐसे दिया हो। आप कहोगे सर ये एंगल इसके इक्वल है, दो एंगल हो गए इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, मतलब बीच वाली साइड आ रही है एंगल साइड एंगल। नहीं, कंपैरिजन हमेशा दो ट्राइंगल्स में होगा। कॉन्ग्रेंट आप दो चीजों को प्रूव करोगे ना, दो चीज अलग अलग होगी तभी तो ये बताओगे कि वो इक्वल है, एक जैसी है कि नहीं है। एक चीज को कैसे बता दोगे कि वो एक जैसी है कि नहीं है? एक सिंगल चीज है वो तो ऐसी ही रहेगी ना, दो चीजों को कंपेयर करोगे तभी तो बताओगे कि ये उस जैसी दिखती है या बिल्कुल एक जैसी एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल बताता हूं आपको कॉन्ग्रेंट का। आपने ट्राइमैक्स पेन है जैसे, उसकी रिफिल देखी होगी, जब तक वो एग्जैक्टली उसके अंदर वाले टर्न सेम नहीं होंगे, उसका साइज सेम नहीं होगा, तब तक वो दूसरे बॉडी में फिट नहीं होगी। ट्राइमैक्स की जैसे आपकी रिफिल खत्म हो गई है तो आपने चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे? जब तक वो पिछले वाले के कॉन्ग्रेंट नहीं होगी रिफिल, तब तक आप उसको चेंज ही नहीं कर पाओगे। ये कॉन्ग्रेंट का एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो होती है। नट्स का एग्जाम्पल ले लो, जो होते हैं हमारे स्क्रू नट होते हैं, ठीक है, उनको कह सकते हो आप, जब तक वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे वो फिट नहीं होंगे एक जैसे पार्ट्स में। ये एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में, अगर जो हम कॉन्ग्रेंट चीजों का पढ़े। ट्रायंगल्स क्लियर हो गए? क्या क्या पढ़ा अब तक हमने? एंगल्स लिखना पड़ा। अब आप मेरे को एंगल बताओगे कैसे लिखेंगे इसको, जल्दी से बच्चों मेरे को ये बताओ, ये एंगल हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से कहां तक जा रहा है? आर तक। बीच में हमारा ये पॉइंट ओ है यहाँ पर, ठीक है। तो कहां से जा रहा है? क्यू से आर तक। कहां से होते हुए जा रहा है? ओ से। तो मतलब इस एंगल का नाम क्या होगा? क्यू ओ आर। सिमिलरली अगर जो मेरे को दूसरा इस वाले एंगल की नाम, इसको लिखेंगे हम क्यू ओ आर। इस एंगल की बात करें, इसको कैसे लिखेंगे हम? कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? इस लाइन के एंड पॉइंट पी और इधर क्यू तक। आपने ये देखना कि आपकी जो ये एंगल है कितने पार्ट्स में बन रहा है, कितने पार्ट में बन रहा है। तो पी ओ क्यू, इसको हम ऐसे लिखेंगे एंगल को। अब मैं आपको एक काम देता हूं, आप मेरे को ये बताना कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। जिस बच्चे को आगे होगा समझ, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी रहेगी, और इसकी नेमिंग भी बताना।
ये आपके पास ट्रायंगल आ गया। आपने ऑप्शन बताना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसके इक्वल है। ये ट्रायंगल का साइन है बच्चों, ये मेंशन करना मत भूलना। इनमें से कौन सा ऑप्शन मैंने ठीक लिखा हुआ है, ये कॉन्ग्रुएंट है भी कि नहीं है। फोर्थ है आपका नॉट कॉन्ग्रुएंट। जल्दी से ये बताओ, इसको डिस्कस करते हैं। ये ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको, बताओ बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी भी हमें क्वेश्चन देखना हो, एंगल देखो। 30 डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उनके बीच वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में मेंशन नहीं है। चलो दूसरी साइड देखते हैं। 60 डिग्री के साथ वाली साइड कितने की है हमारी, 3 सेंटीमीटर की। 30 के साथ वाली 5 की है। चलो वो छोड़ो हम, पर हम एक देखते हैं। दो एंगल्स इक्वल है और एक एंगल के साथ वाली साइड 3 की, इधर भी 60 के साथ वाली साइड 3 की है। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, एंगल एंगल साइड। क्यों हो रहा है, क्या दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल है। इधर से देखो, नहीं ना, दो एंगल्स इक्वल है, ठीक है। उसके अलावा एक तीसरी साइड इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड लिखेंगे कैसे इसको। एंगल सबसे पहले ए के साथ हमारे यहाँ पर मेंशन नहीं है एंगल, क्या क्या हूं, मेंशन नहीं है, ठीक है। बी के साथ, बी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। पी कितने डिग्री का है, सी। पी हमारा है 60 डिग्री का, मतलब ये पार्ट भी नहीं है। ए और पी नहीं, ये भी नहीं है। लास्ट देखते हैं, एंड ए इक्वल है हमारे पी के। फोर्थ ऑप्शन भी देना पड़ेगा बच्चों, या फिर इसको ही चेंज कर लो। क्यू आर पी, ये हमारा ऑप्शन होएगा। बीच में पी आर गलत दिया था। ए और क्यू एंगल मेंशन नहीं हमें। बी 30 डिग्री का है, आर भी हमारा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। सी हमारे कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और पी भी हमारे कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। उसके अलावा साइड देख लो, आपने कौन सी देखी थी, ए और सी 3 सेंटीमीटर की है। सिमिलरली हम देखेंगे यहाँ पर क्यू और पी हमारी कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर के। मतलब ये ट्रायंगल है, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम। इस इंट्रो पार्ट को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप बिल्कुल एक्सरसाइज सोल्व करेंगे हम सारे के सारे बच्चे मिलके, ठीक है। बाकी बताना आपको इसमें, इस पार्ट में कोई भी चीज आपको ऐसे लगे सर आपने ये इसमें डाउट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 6 7.1। लास्ट वाला पार्ट